Music MG. पेरिस का ट्रिप लेगी, ट्रिप तू फ्लिप लेगी, मोटे मोटे सिप लेगी, क्या लेगी बोल दे। क्या आप भी एक हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट हैं जो घर से दूर रह के हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, यहीं रुक जाइए। क्या आप भी हॉस्टल में जब एडमिशन लेने गए थे तो हॉस्टल वार्डन ने कहा था कि इस हॉस्टल के खाने का किसी और हॉस्टल के खाने से कंपैरिजन मत करना बेटा, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको फूडिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली हुई है। लेकिन जैसे जैसे हॉस्टल में टाइम बीता तब आपको पता चला कि यार यहाँ तो कभी दाल में पानी ज़्यादा होता है, या तो कभी रोटी पापड़ जैसी होती है, या पनीर की सब्जी में पनीर ही नहीं होता, या चावल में कीड़े निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आपको राइट टू एडिकेट फूड मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 21। तो उसी को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके हॉस्टल में खराब खाना मिल रहा है तो आपके पास सोल्यूशन क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत कौर। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आर्टिकल 21 तक पहुंचने से पहले हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहले राइट टू फूड का एक बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडियन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है धर्मों को। हम लोग के धर्म भी हम लोग को सिखाते हैं कि हम लोग को खाना मिल बांट के खाना चाहिए और एक डिसेंट खाना खाना चाहिए। और अथर्व वेद में भी लिखा है कि ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स ऑन आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड वाटर। हर पर्सन को, हर इंसान को आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड वाटर पे समान अधिकार है। ना किसी को ज़्यादा अधिकार है, ना किसी को कम अधिकार है। महात्मा गांधी जी ने भी कोट किया है कि खाली पेट तो भगवान को भी याद करना इम्पॉसिबल है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 21 की तरफ। आर्टिकल 21 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें जो ये राइट टू लाइफ प्रोवाइडेड है, ये हर पर्सन को प्रोवाइडेड है, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो। और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, क्योंकि इसमें वर्ड इंक्लूड है शैल। जो इस सेक्शन में शैल वर्ड इंक्लूड है वो बताता है कि किसी के डिस्क्रिशन पे नहीं है कि वो आपको राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करे। ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि ये आपको प्रोवाइड होगा ही होगा। आर्टिकल 21 के अंडर जो ये लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, इसी को अगर हम लोग वाइडर तरीके से इंटरप्रेट करें तो इसी में इंक्लूड होता है राइट टू एडिकेट फूड। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि राइट टू एडिकेट फूड को सुप्रीम कोर्ट ने माना है लोगों का मूल अधिकार। लोगों को फंडामेंटल राइट है कि उन्हें डिसेंट और खाने योग्य खाना मिले। अगर स्टेट लोगों को एडिकेट फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो लोग जाके, जिनकी उन राइट का हनन हुआ है, जिनको एडिकेट फूड नहीं मिला है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटका सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और मांग सकते हैं कि हमारी राइट का फुलफिलमेंट हो, क्योंकि हमारी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। अब चलिए हम लोग जल्दी से कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें राइट टू फूड से रिलेटेड कुछ जजमेंट्स दिए गए थे। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया था, फ्रीडम फ्रॉम स्टारवेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज राइट टू लाइफ। भूख से छुटकारा पाने का एक पर्सन को उतना ही अधिकार है जितना कि उनको जीने का अधिकार है। दूसरा केस है शांतिराम बिल्डर्स वर्सेस नारायण। इस केस में कहा गया था कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। और एक लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस केस में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को बहुत वाइडर तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। उस केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया था कि राइट टू लाइफ जो लिखा है ना आर्टिकल 21 में, इसका केवल ये मतलब नहीं है कि हम लोग जिंदा हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए जो कि कंप्लीट हो। इट इज़ मच मोर दैन एन एनिमल इंस्टिंक्ट। एक जानवर जैसे नहीं जीना है, हम लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी है, और उस डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए राइट टू फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर पीपल टू सर्वाइव। आई होप कि अब तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि हाउ राइट टू फूड इज योर फंडामेंटल राइट, कि कैसे राइट टू एडिकेट फूड आपका मूल अधिकार है। तो अगर अभी भी आपको हॉस्टल में खराब खाना मिल रहा है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आवाज उठाइए और कहिए कि हमको अधिकार मिला है भारत के संविधान के थ्रू कि हमको अच्छा खाना मिलना चाहिए, एंड आई शुड बी न्यूट्रिशन्ड। मुझे न्यूट्रिशियस खाना मिलने का अधिकार है अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।